सभी आपके लिए हम ताली बजाते हैं। ये भाई मेरा ये रहेगी आवाज में बात बीच में बैठ जानो का हाँ यार हाथ तो खड़े करे हम पहुंचा तक मेरा बीपीआई हो जाए कि यार मेरे वैसे ही लग रहे हैं। सही है गलत बात? इसलिए इन महापुरुषों की जयंती आप सभी के नेतृत्व में शिक्षा मां शारदे के द्वार में मनाई। जहां अपने शिक्षा है मां शारदे हर हमेशा सबका उज्जवल भविष्य रखती है। आप सभी के नेतृत्व में मनाई। मैं आप सबको दिल से प्रकृति माँ से हम यही दुआ करते हैं कि हे प्रकृति माँ, हमारे जितने भी चाहने वाले देश विदेश या सभी जगह, और मैं सम्मान्य गुरु जी से भी कहना चाहता हूँ, करण गुरु जी से, कि वो अपने यहाँ पर हमारे छोटे भाई हैं, हम भी आपके ही हैं, दो शब्द कहें। करण जी भी प्रयास टीम के हमारे बड़े भाई हैं और ये लेक्चरर हैं, व्याख्याता हैं और हिंदी के हैं। बाड़ा बुजुर्ग गांव है ना, वहाँ लगे हुए हैं और अपन को यहाँ टाइम भी देंगे, समय भी देंगे। अब तक भी खूब समय देते हैं। बहुत ही अच्छे विद्वान साथी हैं और इन जैसे साथियों की मदद पे ये सब कुछ चल रहा है। कभी कभी हम ही दिखते हैं या आते हैं, कम आते हैं हमारे जमाने, क्योंकि फोटो इनको हमको खिंचवाना रहे तो कब कब इनको लिया। तो ये भी आपसे कुछ न कुछ मोटिवेट जरूर कहेंगे। बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। ज्यादा बढ़ाई कर दी भाई साहब यार गुरु जी एक और गुरु जी एक शब्द और भूल गो। गुरु जी का जो जन्मदिन आता है ना बेचारे का, तो गुरु जी जन्मदिन तो सब दुनिया मना रही है। कोई होटल में दाया दे रहा, कोई खाया दाया दे रहा। सही है गलत बात? ये गुरु जी है ना बेचारे जन्मदिन को अलग तरीका से मनाते हैं। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर लगवा के उन रक्त ये इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, चाहे जयपुर या महुआ कहीं भी, ताकि उन गरीबों को, जरूरतमंदों को, जैसे कि कोरोना काल में या डेंगू का प्रकोप चला था राजस्थान में कहीं भी, तो गुरुजी की अहम भूमिका रहती है। इनके जन्मदिन पर ये रक्तदान शिविर लगवाते हैं। एक बार जोरदार तालियां रक्तदान शिविर वो तो एक आकस्मिक संयोग था, वो पहला और आखिरी था मेरा माफ करना। बाकी आज हम यहाँ माँ सावित्रीबाई फुले और जयपाल सिंह मुंडा जी के जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। भाई जवान सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन है प्रयास यहाँ लाइब्रेरी पर। और दोस्तों ये हमसे जुड़ी हुई है। मैं बात करूंगा सावित्री फुले की। तो वास्तव में अगर देखा जाए, हम इन महापुरुषों की जीवनी क्यों मनाते हैं? ताकि हमें कुछ सीखने को मिल सके, हम उनके पद चिन्हों पर चल सकें। हम कहाँ से सीखते हैं? हम बड़ों से तो सीखते हैं, ये हमारे बड़े ही तो हैं। इन्होंने जिन विकट परिस्थितियों में, जिन विषम परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की थी, उसके बाद में कितने ही घरों को रोशन किया था। अगर हम वो जान लें, सिर्फ ये जानना ही नहीं है, हमको इनको जीना है, इनको सीखना है। तो हम जो डरते हैं ना, लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कई बार सोचते हैं कि यार अब तो हमारा कोई है ही नहीं, हम पता नहीं क्या करेंगे, हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा, मेरे घर की परिस्थितियां ऐसी हैं, मेरे परिवार में मेरे अनुकूल माहौल नहीं है। तो कई बार आदमी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। वहाँ हमें माँ सावित्री फुले है, जयपाल सिंह मुंडा हैं, और भी जो हमारे महापुरुष हैं, उनकी जीवनियाँ हमें सीख देती हैं कि हमें हौसला नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारनी है, हमें आगे बढ़ना है। आपको पता सावित्री फुले बिल्कुल अनपढ़ महिला थी, और उस समय जो सामाजिक ताना बाना था ना, एक थोड़ा सा भेद था, कोई बिल्कुल अदरवाइज नहीं। आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, लेकिन उस समय एक सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो कई वर्ग ऐसे थे जिनको शिक्षा का अधिकार भी नहीं था। यहाँ तक स्त्रियों को मैं मूल रूप से बात 6-7 साल की थी, उस समय एक किताब के पन्ने पलट रही थी अपने घर में, कोई किताब मिल गई उनको कहीं से, और पन्ने पलटते पलटते उनको उनके पिताजी ने देखा, सावित्री फुले के पिताजी ने देखा, तो उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रही हो, हमें पढ़ना नहीं है और हमें पढ़ने का अधिकार भी नहीं है, अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पाप लगेगा। आप देख लीजिए उस समय कैसी स्थिति होंगी, पढ़ाई को पाप समझा जाता था। लेकिन जो बाल अवस्था होती है, बचपन की अवस्था होती है ना, उस समय बच्चा जो सोचता है वो आगे उसको कभी मौका मिलता है तो पूरा करने की वो ठानता है, मन में करता है। उसका जैसे उनका विवाह हुआ ज्योतिबा फुले से, जिनके बारे में आप जानते हो, बहुत बड़े समाज सेवी थे, समाज सुधारक थे। उन्होंने इनको घर पे पढ़ाया और घर पे पढ़ाकर घर पर शिक्षा उनको दिलाई, और इन्होंने ये कहा कि मैं शिक्षा ग्रहण कर लूंगी, लेकिन मेरी कितनी ही बहनें ऐसी हैं जो नहीं पढ़ सकती। तो उनके लिए इन्होंने बड़े प्रयास करके, वो बहुत लंबी कहानी है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता आपका। तो
प्रयास करके और सबसे पहले विद्यालय खोला बालिकाओं के लिए, पहला जो कि विद्यालय। देश का पहला विद्यालय था पुणे में। अब आप एक और जो मतलब उस समय बहुत विचारणीय बात है वो ये कि ये जब विद्यालय जाती थी ना पढ़ाने, जब विद्यालय पढ़ाने जाती थी तो हमारे समाज के जो लोग थे वो उन पर कीचड़ कीचड़ फेंकते फेंकते थे, गोबर थे, फेंकते गालियां फेंकते थे, यहाँ तक कि बिस्टा फेंकते थे उनके ऊपर। थे, मलमूत्र। वो पता है अपने बैग में एक साड़ी एक्स्ट्रा रख के ले जाती थी। क्यों लेके जाती थी? रास्ते में इनके कपड़े खराब हो जाते थे और स्कूल में जाकर उनको चेंज करती थी। आप देखिए कैसी परिस्थितियों में उन्होंने फिर भी हौसला हिम्मत नहीं हारी वो, और उन्होंने इन विषम परिस्थितियों में भी बालिकाओं को, सिर्फ 9 बालिकाओं से उन्होंने, 9 बालिकाएं थी जिनसे विद्यालय शुरू किया था, और कितने ही विद्यालय उन्होंने खोल दिए, लगभग शायद 18 विद्यालय उन्होंने खोले थे अपने जीवन में, और वो देश का पहला बालिका विद्यालय भी था। तो बालिका शिक्षा में माँ सावित्रीबाई फुले है, उनका योगदान कभी कोई भुला नहीं सकता। तो उन्होंने जिन परिस्थितियों में, देखिए आप खुद तो शिक्षा ग्रहण की जो की, और कितने ही बालिकाओं का जीवन रोशन किया और एक नई क्रांति का आगाज किया। तो क्रांति का आगाज जब कोई कर लेता है, सोच लेता है, ठान लेता है, तो रुकता नहीं है। वो जवान, सिर्फ नाम जवान, मुझे लगता है शायद इनका जो नाम पैदा इनको किया था, जन्म के समय नाम जवान दिया था, वो आज इस नाम को चरितार्थ कर रहे हैं, जवान सिंह मोचा। ERCP को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में आप जानते ही हो, इन्होंने बताया, जैसे जवान सिंह जी ने बताया, राजन जी ने बताया, अच्छे वेल एजुकेटेड थे, बाहर पढ़े हुए थे, विदेश में पढ़े हुए थे, संविधान सभा के मेंबर रहे थे, और देश में काफ़ी समाज सुधार में बहुत इन्होंने योगदान दिया, खेलों में भी। और अच्छी बात है, आप भी इनके जीवन से प्रेरणा लें, शिक्षा लें। कहीं भी आपको लगता है, कभी एक मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपको कभी लगता है ना, कभी आपको लगता हो कि यार मैं बहुत हताश हूँ, बहुत निराश हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप एक बार हमारे यहाँ आके, कोई भी, चाहे राजन जी हो, चाहे हम जैसे कोई भी हो, यहाँ जो काउंसलर, उनसे आके एक बार जरूर मिल लें कि सर मेरे साथ ये हो रहा है। यहाँ आपको बिल्कुल सही सलाह दी जाएगी और आपको सही मार्गदर्शन किया जाएगा। आप कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों से अगर विद्यालय या स्कूल या कॉलेज या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करना, अगर आप छोड़ने के कगार पर हो ना, तो आपको हम गारंटी मिलेगी, आपको कोई छोड़ने नहीं देगा।